दोस्तों ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि सीलिंग फैन की स्टैंपिंग की वाइंडिंग करने के लिए हमें सीलिंग फैन की वाइंडिंग की मशीन लेनी पड़ती है, तब जाकर के हम इसकी वाइंडिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपके पास में दिन में 4 से 5 सीलिंग फैन की स्टैंपिंग आपके पास वाइंड होने के लिए आती है, तो आप उसको किसी वाइंडिंग मशीन वाले के पास में ना ले जा करके आप खुद ही उसकी वाइंडिंग कर सकते हैं। अगर आप मोटरों के अंदर कॉइल डालना जानते हैं, अगर आप वाइंडिंग करना जानते हैं, तो आप पंखे की वाइंडिंग भी बहुत आराम से कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जी हमें सीलिंग फैन की वाइंडिंग करने में एक एक तार को लपेटने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम अपनी स्टैंपिंग को मशीन वाले के पास दे जाते हैं और वो कुछ ही घंटों के अंदर वाइंड करके हमें दे देता है। इससे हमारा काम आसान हो जाता है और हम बाकी के और काम कर लेते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपके पास में बहुत सारा काम आता है तो आपको जरूर ऐसा करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर आप वाइंडिंग मशीन भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास दिन में केवल 4 से 5 पंखे ही आते हैं वाइंड होने के लिए, इसके अलावा और कोई मोटर वाइंड होने के लिए नहीं आती है और आपको वाइंडिंग करने आता है और मोटर की आप वाइंडिंग कर सकते हैं, तो दोस्तों आप सीलिंग फैन की वाइंडिंग भी बैठे बैठे कर सकते हैं। 4-5 पंखे आप दिन में आराम से वाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को तरीका बताने जा रहा हूं, इस तरीके से अगर आप पंखे की वाइंडिंग करेंगे तो केवल आधे घंटे के अंदर ही आप अपने पंखे की वाइंडिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी ज्वाइंट नहीं आएगा, कोई भी शॉर्ट सर्किट की दिक्कत नहीं आएगी, लो स्पीड की प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ज्यादा तार भी नहीं लगेगा। तो इसलिए दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को यही बताने जा रहे हैं कि आप किस तरह से अपने पंखे की वाइंडिंग केवल आधे घंटे के अंदर ही कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, अगर आपके पास में 3 से 4 पंखे डेली के आते हैं, केवल पंखे ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों सीलिंग फैन की स्टैंपिंग और वाइंडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत लोग तो यही कहते हैं कि भाई साहब अपने सीलिंग फैन की जो वाइंडिंग है उसको आप मशीन से ही वाइंडिंग करवाएं, उसी से ज़्यादा सही पड़ती है, ज़्यादा बढ़िया पड़ती है। लेकिन दोस्तों हमने ऐसा अपने उस्तादों से सुना है कि जो हाथों की वाइंडिंग होती है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम अपने पंखों की वाइंडिंग करें हाथों से, जिससे कि हमारे पंखे जल्दी भी वाइंड हो जाएं, क्योंकि जो तरीके हमें अब तक बताए गए हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि दोस्तों एक तरीका ऐसा बताया जाता है कि आप अपने पंखों की वाइंडिंग, जैसे मशीन से कॉइलें डाली जाती हैं, एक एक तार करके ऐसे लपेटा जाता है, पतली सी पट्टी काट ली जाती है, उसको फिर स्लॉटों के बीच में डाल दिया जाता है और डालने के बाद में उसके अंदर तारों को लपेटा जाता है। दोस्तों इस तरह से पंखे की वाइंडिंग करने में हमें बहुत ज्यादा, कम से कम 6 घंटे का समय लगता है, तब जाकर के हम अपने किसी एक पंखे की वाइंडिंग कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक तरीका और बताया जाता है कि आप लंबी कॉइल बना लीजिए और लंबी कॉइल बना करके उसके अंदर आप डाल दीजिए स्लॉटों के अंदर, एक को इधर कर दीजिए, एक को उधर कर दीजिए, इस तरह से अपने स्लॉटों के अंदर इसके डाल दीजिए। लेकिन दोस्तों उसके अंदर भी कॉइलें हमारी कई बार छोटी बड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे मोटर के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बनने लग जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारी जो सीलिंग फैन है उसकी स्पीड ठीक प्रकार से नहीं बन पाती है। अब इसके बाद में दोस्तों एक तरीका और बताया जाता है कि भाई साहब आप कोई जुगाड़ बना लीजिए, जिससे कि आप इसके ऊपर मतलब जुगाड़ बना करके तारों को लपेट सकें, या स्पीड से कोई मोटर वगैरह लगा के या कुछ भी चक्री वगैरह लगा के इसके अंदर तारों को लपेट ले। जैसे मशीन से वाइंडिंग की जाती है, आप जुगाड़ से कोई डाई वगैरह बना करके इसकी आप वाइंडिंग कर लें, उस तरह से इसको कॉइलों को डालें। लेकिन उसके अंदर भी दोस्तों बहुत लोगों का दिमाग नहीं चल पाता है, बहुत लोग नहीं बना पाते हैं, और जो बनाते हैं तो उसके अंदर कई बार दोस्तों हमारी तारें बहुत ज्यादा छिलने लग जाती हैं, क्योंकि हमारी डाइयां जो स्टील की होती हैं मशीनों के अंदर, पीतल की होती हैं, उस तरह की क्वालिटी की डाइयां हम नहीं बना पाते हैं। इसलिए दोस्तों हमारी तारें छिल जाती हैं और हमारी मोटर के पंखों के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, वो ठीक से रेजिस्टेंस नहीं बना पाता है, ठीक से मैग्नेट नहीं बना पाता है। इसलिए दोस्तों हमारी जो वाइंडिंग है बहुत जल्दी खराब हो जाती है, उसके अंदर हीटिंग की प्रॉब्लम, उसके अंदर लो स्पीड की प्रॉब्लम और बार बार कैपेसिटर खराब होने की प्रॉब्लम होती ही रहती है। तो इस तरह से दोस्तों ये जुगाड़ भी हमारे किसी काम नहीं आते हैं। इसलिए दोस्तों आपको एक ऐसे तरीके की आवश्यकता है जिसके अंदर दोस्तों आपकी ना ही तो तारे छिले, ना ही तो आपकी कॉइलें बहुत ज्यादा छोटी हो या ना ही तो बड़ी हो, और ना ही तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ज्वाइंट हो, और उससे भी बड़ी बात कि हमारा पंखा बहुत जल्दी वाइंड हो जाए, उसके अंदर ज्यादा समय भी ना लगे। तो ऐसा कौन सा तरीका है दोस्तों, तो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। आज हम 2 पंखे वाइंडिंग करने वाले हैं दोस्तों, उसी तरीके से, जो कि दोस्तों मेरे पंखे तो 1 घंटे के अंदर ही वाइंड हो गए थे। लेकिन दोस्तों हमने आप लोगों को समझने के लिए ही केवल इस वीडियो को बनाया कि किस तरह से आप अपने पंखों की वाइंडिंग जल्दी जल्दी कर सकते हैं। केवल 10 मिनट का आपका समय लेंगे, जिसके अंदर दोस्तों हम दोनों पंखों को वाइंडिंग करके आपको दिखा देंगे, और साथ ही दोस्तों आपको चला करके भी दिखाएंगे कि किस तरह से पंखे की स्पीड होती है, किस तरह से पंखा हमारा चलता है, कैसे हवा देता है। चलिए आइए आपको बताते हैं। दोस्तों ये है 12+12 की स्टैंपिंग, जो कि दोस्तों 12 mm के अंदर है। आज इसकी दोस्तों हम हाथों से वाइंडिंग करने वाले हैं, और अगर आपको भी बताने वाले हैं कि अगर आप भी इसकी वाइंडिंग करना चाहते हैं तो किस तरह से आपको इसकी वाइंडिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों जब भी आपके पास में कोई भी स्टैंपिंग आए तो कुछ इस तरह से आपको उसकी कटिंग करनी होती है। सबसे पहले आप किसी आरी के ब्लेड से या किसी और कटर से ना कटिंग करके सफाई से कटिंग हो जाए आपकी स्टैंपिंग की, तो इस तरह से दोस्तों आप उसकी कटिंग कीजिए, और फिर पेचकस के द्वारा आप उसको किस तरह से सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद में जब आप इसको निकालेंगे तो बहुत आराम से ये निकल जाएगा। प्लास का इस्तेमाल करते हुए आपको इसको
यहाँ से निकालना है आराम से, पत्तियाँ टेढ़ी ना होने पाए दोस्तों। कुछ इस तरह से देख सकते हैं हमारी जो कि स्टैंपिंग कटिंग हो गई है बहुत सुंदर तरीके से, कहीं से भी कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा पत्ती वगैरह नहीं उखड़ा है। तो दोस्तों कटिंग होने के बाद में आपको इसके अंदर देखना है कि इसके अंदर कौन सी तार पहले लगी हुई है। हालांकि दोस्तों ये तार हम कई बार लगाते हैं, कई बार नहीं लगाते, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा माइक्रोमीटर के अंदर 0.25 के 17 आ रहा है। तो 17 माइक्रोमीटर आने पर जले हुए तार का साइज़ क्या बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 आने पर आपका ये 37 बन रहा है। 37 नंबर तार इसमें लगा। पर दोस्तों इसके अंदर हम 37 नहीं बल्कि 36 नंबर तार लगाएंगे। लेकिन दोस्तों उसके पहले हमें इसके अंदर स्लॉट पेपर को इंसर्ट करना पड़ेगा इसके अंदर में। तो दोस्तों इसके लिए हम काट लेते हैं लंबी लेयर। लंबी लेयर काटने के बाद दोस्तों इसके अंदर हम स्लॉट पेपर एक डाल करके इस तरह से सैंपल देख लेते हैं, और इसी साइज़ का हम नाप करके बाकी के स्लॉट पेपर भी काट लेंगे। हम दोस्तों इसको अंदाजे से काटते हैं, इस तरह से एक पेपर सामने रख लें, उसी हिसाब से अंदाजे से काट लेते हैं। 19-20 का फ़र्क चल जाता है, पर ज़्यादा छोटा नहीं चलता है दोस्तों। उसके बाद में हम इसके अंदर स्लॉट पेपर इंसर्ट कर लेते हैं, डाल लेते हैं, और स्लॉट पेपर डालने के बाद में सबको हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं किनारे में, ताकि हमारी जो तार है दोस्तों वो फंसे नहीं, कॉइल के मतलब स्लॉट के बाहर ना जाने पाए वो। और उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे अपनी एक मोटी सी तार लेते हैं, और तार लेने के लिए दोस्तों हम इसका फर्मा तैयार करते हैं इसके अंदर कॉइल बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों हम कॉइल बना करके इसके अंदर डालने वाले हैं, तो जो लंबी कॉइल बहुत मतलब लच्छे वाली कॉइल लंबी होती है, लंबी कॉइल नहीं, बल्कि हम दोस्तों इस तरह से हम 3 बार एक कॉइल को 3 बार एक स्लॉट के अंदर घुमा करके डालेंगे, जैसे हम कूलर की वाइंडिंग करते हैं उस तरह से। दोस्तों इस तरह से हम फर्मा तैयार कर लेते हैं, और कम से कम इतना लूज हो कि आराम से हमारा ये लास्ट वाला जो कॉइल है ये आराम से इसके अंदर डल जाए। ठीक है, अंदर वाला अच्छे से टाइट होने के बाद आराम से डल जाए। तो इस तरह से दोस्तों हमारा फर्मा तैयार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों 6 कॉइल जिसके ऊपर बन जाती हैं, 6 कॉइलों का सेट जिसके ऊपर बन जाता है, उस फर्मे को हम अपने मशीन के ऊपर लगा लेंगे। लेकिन दोस्तों इसके अंदर टर्नें कितनी डालनी होंगी, दोस्तों इसके एक कॉइल के अंदर हम 390 टर्नें डालने जा रहे हैं। अब इसको दोस्तों 3 से हम डिवाइड कर देंगे, तो दोस्तों 130 टर्नें हो जाती हैं। दोस्तों 130 टर्नों की हम यहाँ पे 6 कॉइलें का सेट बना लेंगे, जो कि दोस्तों 2 हमें सेट बनाने पड़ेंगे। देख सकते हैं हमारे एक सेट बन गया है। और जब एक सेट आपका बन जाए तो सही बना है कि नहीं, छोटा बड़ा है कि क्या है, तो इसको आपको डाल करके एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो डाल लेंगे तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा, पता चल जाएगा छोटा है कि बड़ा है। दोस्तों इस तरह से जैसे आप कूलर की किट की वाइंडिंग करते हैं, उसी प्रकार से आपको इसको देख करके कहाँ से आपका मतलब कनेक्शन का सिरा निकलेगा, वहाँ से आपको इस तरह से कर लेना है। और एक कॉइल के अंदर एक से लेकर के एक स्लॉट के अंदर 1 से 2 में आपको इस तरह से डाल देना, घुमा के, जैसे हम स्टैंपिंग कूलर की या छोटे एपी फ़ैन की स्टैंपिंग की वाइंडिंग करते हैं उस तरह से। दोस्तों अगर आपके पास में मशीन नहीं है तो इस तरह से आप पंखे की वाइंडिंग कर सकते हैं। बहुत लोग हमको ये कहेंगे सर जी आपने ये तो किसी यूट्यूबर का कॉपी कर लिया है, पर मैं आप लोगों को दोस्तों मैं कई दिनों से पहले, आपको याद होगा अगर, तो आज से अगर आप हमारे पुरानी कोई लाइव की वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैंने बताया था कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप पंखे की वाइंडिंग बहुत जल्दी कर सकते हैं, और वो भी हाथों से। तो मैं वो बताने वाला ही था, पर बताते ही रह गया, मैं आप लोगों को बता नहीं पाया हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना चलो आज बता ही देते हैं, नहीं तो कहेंगे कि सर जी खाली कहते रहते हैं और कभी बताया नहीं इन्होंने। ठीक है, तो हालांकि ये जो तरीका है दोस्तों इसको मैं अपनाता था 2002 में, जब मैंने काम सीखा था पहली बार, जब दुकान पे काम करने गया था, तो वहाँ पे वाइंडिंग मशीन नहीं थी। हमारे उस्ताद के पास तो थी, हमारे पास नहीं थी जहाँ हम करते थे। तो वहाँ दोस्तों हमने इस तरीके से वाइंडिंग करना शुरू किया था, और मेरे पंखे की जो स्पीड वगैरह है दोस्तों बहुत अच्छी हुआ करती थी। ठीक है, तो 2002 से मेरे को ये पता था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊँगा, पर बताते रह गया। फिर कुछ मशीनें आ गई, उन्होंने कहा कि भाई हमारी जानकारी दे दो सबको, क्यों आप हाथों से वाइंडिंग करवाओगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको जैसे उसके अंदर सीरीज कनेक्शन करके करते हैं कि मतलब 1 से 3 में आपका कनेक्शन होना चाहिए, हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे कूलर की किट जैसे ही आपको 1 से 3 कनेक्शन कर लेना है। ज्वाइंट आपको नहीं डालना है, ज्वाइंट आपको बिल्कुल कम डालना है। हो सके तो आप, जैसे हमने 6 कॉइलों का हमने ये सेट बनाया है, तो आप चाहें तो 12 कॉइलों का फर्मा लेकर के सेट बना लें, जिसके अंदर एक भी ज्वाइंट ना आए। लेकिन दोस्तों 6 कॉइलों में अगर आप वाइंडिंग करेंगे तो यहाँ पे एक ज्वाइंट बीच में आ जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों और ज्वाइंट नहीं आएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारी अंतिम कॉइल भी डलने के लिए आ जाती है, 1 से मतलब 3 का कनेक्शन करते हुए बिना ज्वाइंट डाले ही हैं। इस तरह से दोस्तों हम कॉइलों को एंटर कर लेते हैं, इंसर्ट कर देते हैं स्टैंपिंग के अंदर। दोबारा चेक करा देते हैं। ठीक है, और 1 से 3 कनेक्शन करने के बाद में क्या होगा कि जैसे पंखे की वाइंडिंग करते हैं जब मशीन से हम लोग या हाथ से लपेट के करते हैं, तो दोनों सिरे एक दूसरे के आसपास ही निकल करके आते हैं कनेक्शन वाले। ठीक है, तो इसका भी दोस्तों इसी तरह से निकल जाता है, देख लीजिए
हैं। हमारी सारी की सारी कॉइलें डल गई हैं और दोनों सिरे आमने सामने मतलब निकले हैं। और उसके बाद दोस्तों जैसे हमारे कोई तार होती है स्टैंपिंग के साथ में लग रही हो तो उसको आपको इस तरह से पेचकस से हटा करके साइड कर लेना है। 1 मिनट का समय लगता है इसके अंदर हैं। और इस तरह से दोस्तों आपकी ये स्टैंपिंग के अंदर कॉइल डल जाती है। और ये डालने में दोस्तों मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का समय लगा है। और ये यू वगैरह डालते हैं तो इसमें थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय लग जाता है। देख लीजिए यू भी आपको ऐसे ही डालना है, स्लॉट पेपर भी जैसे मशीन से वाइंडिंग करते हैं वैसे ही डालना होता है। अलग से इसके अंदर और कुछ करने की मतलब ज़रूरत नहीं। देखिए हमारे यू पेपर भी डल गए। हम दोस्तों आपको जल्दी करके दिखा रहे हैं, मतलब एक तरीका बता रहे हैं कि मतलब किस तरह से आपको काम करना है। उसके बाद दोस्तों एक काम आपको और करना है, क्योंकि हम हाथ से वाइंडिंग कर रहे हैं तो कई बार इसका, और हाथ से करने क्या है मशीन से कर रहे हैं, आपको इसके तारों को जला करके एक बार कंटिन्यूटी इसकी ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। नहीं तो ऊपर वाली कॉइल डालने के बाद में नीचे की कॉइलों को डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारी जो कंटिन्यूटी है पंखे के अंदर वो आ रही है, कहीं से कोई तार वार नहीं टूटा है। इसके बाद में दोस्तों हम स्लॉट पेपर डाल लेते हैं रनिंग की कॉइल डालने के लिए। जैसे मशीन से हमें डालना है वैसे हमें डाल लेते हैं। और इसके अंदर भी हम दोस्तों फर्मा तैयार कर लेते हैं इसकी कॉइल बनाने के लिए, ताकि हम कॉइल बना करके इसके अंदर हम डाल सकें। और यहाँ पे भी दोस्तों हम 3 बार ही हम इसके अंदर घुमा करके डालेंगे एक कॉइल के अंदर। 2 बार भी नहीं दोस्तों, 4 बार भी नहीं, केवल 3 बार करना है, जिससे कि आपकी कॉइलें ठीक प्रकार से फिट आ जाएंगी इसके अंदर, ना छोटी होंगी ना ही तो बड़ी होंगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारी ये निकाल लेते हैं फर्मा बनने के बाद में इसको। और फिर से दोस्तों हम कॉइलें बना लेते हैं। अब दोस्तों कॉइलें बनाने के बाद देखिए स्टार्टिंग से हमारी कॉइलें कितनी बड़ी है दोस्तों, थोड़ी सी बड़ी फर्मा हमारा बन रहा है ये। ठीक है, तो पहले वाली जो कॉइल थी स्टार्टिंग की थी, दूसरा पंखा भी हम बाइंडिंग कर रहे हैं वहाँ पे। तो इसके अंदर दोस्तों हम 410 टर्नें डालने वाले हैं, जिसको दोस्तों हम अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो 136 टर्नें हो रही हैं दोस्तों, जिसके अंदर हम 135 टर्नें डालने वाले हैं इस कॉइलों के अंदर। तो दोस्तों देख सकते हैं 135 टर्नों वाली हमारी कॉइल बन गई है। 6 से 2 सेट हमने बना लिए हैं। और दोस्तों वहीं से हम शुरू करेंगे जहाँ से हमने उसको पहले वाली कॉइल को हमने स्टार्टिंग के डालना शुरू किया था, आगे पीछे उसी से हम कर लेंगे ताकि हमें कनेक्शन करने में सही रहे। दोस्तों इसको भी हम दोस्तों जैसे हमने उसको डाला था 1 से 3 सीरीज़ का कनेक्शन करते हुए, वैसे ही हम दोस्तों इसको भी एंटर कर लेंगे। सिंपल दोस्तों, जैसे आप कूलर वगैरह की मोटर की वाइंडिंग करते हैं हाथों से, जिससे मोटर की वाइंडिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। कोई भी मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप मशीन से ही करें, हाथों से वाइंड नहीं कर सकते। दोस्तों इसके अंदर तार जाने के बाद में रेजिस्टेंस बनना चाहिए। 1 से 3 जब मशीन नहीं होती है तो 1 से 3 ऐसे ही वाइंडिंग किया जाता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि भैया कूलर की किट में कई सेट वाइंडिंग होती है, कई लच्छा कॉइल की वाइंडिंग होती है। तो उसके अंदर भी आप किसी प्रकार से चाहे लच्छा कॉइल करें चाहे सेट वाइंडिंग कर दें, दोनों प्रकार से कोई भी मोटर के अंदर दिक्कत नहीं आती है। उसके अंदर रेजिस्टेंस बनना चाहिए और मैग्नेट बनना चाहिए कॉइलों का। तो कॉपर का तार का यही काम होता है। बाकी आप जैसा बहुत लोग मतलब डरा देते हैं, नहीं भैया लच्छा कॉइल ही बनाना है या सेट वाइंडिंग ही करना, नहीं तो मोटर नहीं चलेंगी। ऐसी कोई बात नहीं होती दोस्तों। लच्छा कॉइल करें चाहे लपेट के बनाएं, एक एक तार करके डालें, उसमें कैसे भी डालें, मैग्नेट बनना चाहिए। मैग्नेट बनेगा तो चलेगा। बस कनेक्शन आपका 1 से 3 होना चाहिए, सीरीज कनेक्शन होना चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं हमारी रनिंग की कॉइल भी डल गई है। और यहाँ पे दोस्तों हम यू पेपर डाल लेते हैं इन सब के ऊपर, जैसे हमने स्टार्टिंग के अंदर डाला था। और यू पेपर डालने के बाद दोस्तों हमारी जो स्टैंपिंग है वो कनेक्शन करने के लिए तैयार हो जाएगी। दोस्तों चलिए फटाफट से देख सकते हैं हमारा जो है कि यू पेपर भी डल गए हैं। अब इस तरह से दोस्तों हमारे मोटर की दोस्तों यहाँ पे वाइंडिंग कंप्लीट हो गई लगभग। ये कॉइलें रनिंग स्टार्टिंग के आपस में सटी हुई हैं, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा पेचकस से ऐसे दूर कर लेंगे हल्का हल्का, क्योंकि चलने के बाद में वाइब्रेशन होने के बाद में सटनी नहीं चाहिए। तो आगे पीछे दोनों तरफ से आपको ये काम कर लेना है। ठीक है, बहुत तेज़ ना दबाएं कि तार टूट जाए। तो इस तरह से दोस्तों हमारी कॉइलें रनिंग स्टार्टिंग की दोनों की डल गई हैं। और बहुत जल्दी ये काम हमारा हुआ दोस्तों। केवल 20 मिनट के अंदर ही हमने कॉइल बनाने में जो टाइम लगा हो बात अलग है, बाकी 20 मिनट के अंदर ही हमारी कॉइल 1 मिनट के अंदर एक कॉइल डल जाती है और 12 कॉइलें हमारी केवल 10 मिनट के अंदर ही डल जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे पार्टीशन डालते हैं हम लोग अपने सीलिंग फैन के मशीन से वाइंडिंग करते समय, वैसे दोस्तों यहाँ पर भी आपको पार्टीशन डालना है पहली कॉइल के और अंत कॉइल के बीच में है। और उसके बाद दोस्तों रनिंग के अंदर डालने के बाद में आपको स्टार्टिंग के अंदर भी डालना है, जो कि दोस्तों देख सकते हैं ये वाली हमारी जो सिरा है इधर, ये वाला कॉइल, इसके बीच में हमें डालना होगा। ठीक है, तो अलग अलग हो जाए, कहीं से तार शॉर्ट ना होने पाए, नहीं तो आपकी वाइंडिंग शॉर्ट होने के वजह से मतलब चलेगी नहीं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारे पंखे के अंदर पार्टीशन डल जाता है। और पार्टीशन डलने के बाद दोस्तों इसकी कनेक्शन करने की बारी आती है। और उसमें भी आपको ध्यान देना होगा कहीं से कोई तार वगैरह हो वो स्टैंपिंग के साथ में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसके लिए आपको कनेक्शन जब कर रहे हैं तो उसके पहले आपको स्लीव इसके अंदर डालना पड़ेगा। और स्लीव
चाहे छोटी डाले चाहे बड़ी डाले, अगर दूर सुराग है तो बड़ी डाल लीजिए और नज़दीक है तो छोटी आप डाल लीजिए। और इसके अंदर जो जॉइंट आए हुए हैं उनके अंदर भी आपको इस तरह से स्लीव लगा करके आपको अंदर कर देना होता है। बिना स्लीव के आप जॉइंटों को अंदर मत कीजिए, अन्यथा शॉर्ट सर्किट की दिक्कत या कार्बन पकड़ करके मतलब पटाखा बोलने की दिक्कत आ सकती है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। लाल तार को हम रनिंग में लगाएंगे और ब्लैक तार को हम स्टार्टिंग में लगाएंगे। बाहर वाली हमारी रनिंग की कॉइल है दोस्तों और अंदर वाली हमारी स्टार्टिंग की कॉइल है। उसके बाद दोस्तों स्पॉट वेल्डिंग मशीन से हम इसकी मतलब वेल्डिंग कर लेते हैं, इनको कनेक्शनों को ज्वाइंट कर लेते हैं। और आपको भी अगर ये वेल्डिंग मशीन चाहिए जिससे कि फटाफट आपका काम हो सके तो दोस्तों आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे इसका जो मतलब बेचते हैं उनका नंबर वगैरह मिल जाएगा और डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा, जिसके ऊपर जा कर के आप बाई कर सकते हैं इसको कैश ऑन डिलीवरी में भी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पंखा है वो कंप्लीट हो गया है। चलिए इसके अंदर थोड़ी सी वार्निश कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम सुखाने के बाद फटाफट से फिट करके भी आपको दिखाते हैं कि इसकी स्पीड वगैरह कैसी है। दोस्तों नया बोतल हमने खोला है वार्निश करने के लिए और उसके अंदर हम अच्छे से बढ़िया से इसको गीला कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर धागा वगैरह नहीं लगाया है। हमारा वार्निश से ही ये टाइट हो जाएगा चलने के बाद में एक बार हैं। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं हमारे दोनों पंखे वाइंड हो गए हैं। हमने हाथों से ही इनकी वाइंडिंग कर लिया है और देखिए सुंदर तरीके से वाइंडिंग हुई है। ये तो पता चल रहा है कि मतलब मशीन से नहीं बल्कि हाथों से वाइंड हुआ है, पर अच्छा वाइंड हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम पंखे की फिटिंग कर लेते हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पे रूटर को हम अच्छे से इसके यहाँ पे बैठा लेते हैं। देखिए अभी ये थोड़ा सा बैठा हुआ नहीं है, थोड़ा सा और हमें ऊपर मतलब ठोकना पड़ेगा, तब जा करके बैरिंग हमारी अच्छे से सेट होगी। दोस्तों यहाँ पे ठुक गया है, तो दोबारा हम रूटर लगा के देखते हैं। जब भी आप पंखे की फिटिंग करते हैं दोस्तों तो आपको रूटर जो है कि ज़रूर बराबर में रखना होगा। अगर आप रूटर बराबर नहीं रखेंगे तो निश्चित है आपके पंखे या मोटर के अंदर स्पीड ठीक से नहीं बन पाएगी, लोड वो ठीक से नहीं ले पाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पंखे को हम फिट कर लेते हैं, पेंच लगा लेते हैं यहाँ पे और पेंच लगाने के बाद में इसका कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों कनेक्शन करने के बाद देख सकते हैं हमारा जो पंखा है वो बहुत स्मूथ तरीके से और स्पीड में चल रहा है जैसे ये चलना चाहिए। दोस्तों इस तरह से हमने अपने पंखे की वाइंडिंग हाथों से कर ली है और भी केवल आधे घंटे के अंदर ही आप भी अपने पंखे की वाइंडिंग इस तरह से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। जय सिया राम।